विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि अमित शाह का इस्तीफा ले लेंगे मोदी, तो समस्या वही आ जाएगी कि अमित शाह के बगैर यह सरकार चलेगी नहीं, मोदी की ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि अमित शाह ही वो चाणक्य हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, पार्टियों को, सबको डराते धमकाते हैं और चुनाव आयोग के खेल खाल करवाते हैं जो। तो अमित शाह गए तब तो इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर ऐसे में अमित शाह के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि यह एक सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते थे, जैसे गुजरात मॉडल करके इन्होंने गुजरात को डराया था, वैसे ही पूरे देश को डराना चाहते थे। इसीलिए पत्थर की गाड़ियां, पैलेट गन, AK-47, लाठी चार्ज, RSS के गुंडों, सारे कर्म इन्होंने इसीलिए किए थे। लेकिन छात्रों ने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया कि इनको मौका मिले। उन्होंने पत्थर को नहीं हाथ लगाया और इन लोगों ने क्रूरता दिखाई। और दूसरे एक बहुत बड़ा क्राइम इन्होंने कर दिया कि जो रिटायर्ड हो गए थे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया बिना नेम प्लेट का। इस तरह की भी सूचनाएं आ रही हैं। और बिना वर्दी वाले RSS के गुंडे भी इसमें शामिल थे। यह भी प्रूफ इसका भी देश के सामने है। और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इन्हें बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है और विपक्ष इनको छोड़ नहीं रहा है। इस बीच बच्चों को धमकाने का और FIR करने का, गिरफ्तार करने का सारा षड्यंत्र चला जा रहा है। जो इन लोगों ने करार किया था कि हम सारे FIR वापस ले लेंगे, FIR वापस नहीं लिया बल्कि FIR कर रहे हैं। बच्चों को छोड़ा नहीं बल्कि गिरफ्तार कर रहे हैं। तो छात्रों का गुस्सा और भड़क रहा है। और अब तो अल्फा जेनजी जो है, जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, 15 साल के नीचे के और 10 साल से ऊपर, वह बच्चे भी धरना प्रदर्शन करने लगे। वह तो कह रहे हैं कि हम रोड जाम करेंगे बच्चे। तो अब इनकी सांसें फूलने लगी है। उनसे निपट पाना प्रशासन के बस का भी नहीं है। किधर से किधर निकल जाएंगे वह ये लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो यह समस्या इस सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। और विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है कि आखिर पैलेट गन चलाने का, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? लिपापोती करने से काम नहीं चलेगा। आप जवाब दीजिए। और मोदी कहां एक तरफ यह चल रहे थे कि 362 सांसदों को एकत्रित करके और डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। कहां अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल हो गई है। पूरा देश पलट गया। लेकिन इसकी कल्पना मोदी सरकार ने कभी भी नहीं की थी कि देश इनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन आप दर्शक सोचिए, मैं उस वक्त भी आप दर्शकों को मैंने बताया था जब राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ था, और वह मुद्दे तो हैं ही, वह मुद्दे ऑलरेडी हावी हैं, इनके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। अब राम मंदिर की चोरी के बाद जब सी वोटर का सर्वे आता है और सी वोटर के सर्वे में यह बात कही जाती है कि NDA गठबंधन के जो वोटर्स हैं वह 86.8% इस सरकार के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि वह आस्था से जुड़े थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। वह समझ गए हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, हम सब आपस में भाई हैं और मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए। यह लोग हिंदुत्व के नाम पर धोखा दे रहे थे, अंधभक्ति फैला रहे थे। यही बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कर दी। अंधभक्त, इडियट की परिभाषा इनको बता दी। इन लोगों को मिर्ची लग गई। सरकार का नाम तो नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो बच्चों की कैटेगरी कही कि कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंस होते हैं, बहुत जानकार होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं जानते हैं तो वह लोगों की सुन लेते हैं और उससे सीख लेते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, हमें किसी के सीखने की जरूरत नहीं है। उसे अंधभक्त या इडियट कहा जाता है। यह परिभाषा दी थी। सरकार तिलमिला गई कि किसे अंधभक्त कर रही है, इन्हीं लोगों को अंधभक्त कर रही, इन्हीं लोगों को इडियट कर रहे। वह समझ गए, तिलमिला गए, जबकि वह नाम नहीं लिए थे किसी का। तो ऐसे में
अब जब यह जवाब मांगा जा रहा है गृह मंत्री से कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था, तो छात्रों ने भी अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है कि अमित शाह इस्तीफा दो, और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से सील करके किले में तब्दील कर दिया गया है। क्या देश का प्रधानमंत्री डर गया है? डरने लगा है क्या? अभी तक तो तानाशाही दिखा रहे थे। कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इन लोगों का वक्त बुरा है, लेकिन इसके साथ साथ जो फसल इन्होंने बोया था उस फसल को काटना इन्हें पड़ेगा और छात्रों का सामना भी करना पड़ेगा। तानाशाह जितने भी दुनिया में आए, एक से बढ़कर एक तानाशाह, हिटलर को याद किया जाता है, लेकिन अंजाम खुद सुसाइड कर लिया था। तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री डर गया इस देश के जेनजी से? राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार को इस देश की युवा पीढ़ी जेनजी का सामना करना पड़ेगा, 1 साल में सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। और आज नौबत वही आ गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।